हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा। पहली चीज हम ये प्रूफ करेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी होती है उसका जो शेप होता है वो पैराबोलिक शेप होता है। उसके बाद उस प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करेंगे, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में प्रोजेक्टाइल की किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में इसी से रिलेटेड डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे हम इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, h हाइट है, मान लीजिए उस h हाइट से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हमने हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। तो इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी कुछ ऐसे होगी, थोड़ी देर बाद जो है ये यहाँ पे आके हिट करेगा। ओके, अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये t = 0 पे जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो थोड़ा टाइम जब बीता और t = t टाइम हुआ तो ऑब्जेक्ट जो है या प्रोजेक्टाइल जो है पॉइंट p पे पहुंच गया। ओके, हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। तो यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस अज्यूम कर रहे हैं और इस वर्टिकल एक्सिस को जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको हम वाई एक्सिस कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट जब यहां से चला t टाइम पे के बाद पॉइंट p पे पहुंचा तो इस ड्यूरेशन में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x मूव किया। और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो मूवमेंट है वो हो गया, हम ये मान लेते हैं y। ओके, तो इस पॉइंट P का जिस पे भी उस टाइम t पे ऑब्जेक्ट है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y। ठीक, तो अब हम यहाँ पे x हमारा जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और y जो है उस x पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम y और x के बीच में रिलेशनशिप दिखाएंगे और उसमें हम पैराबोला प्रूफ करने के लिए ये दिखाएंगे कि y जो है x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जैसे ही y x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वैसे ही जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो पैराबोलिक शेप का होता है। y अगर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ क्या होता है, लीनियर होता है। लेकिन अगर वही y x² के प्रोपोर्शनल हो जाए तो क्या होगा, पैराबोलिक शेप में आपका ग्राफ मिलेगा। तो हम इसको जो है प्रूफ करते हैं। तो पॉइंट एक चीज और आपको याद रखनी है कि हमने जब इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। ओके, अब अगर जब इस मोशन को हम ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स जो है काम नहीं कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि फोर्स काम कर नहीं रहा है इसलिए उसकी वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी को बदलने के लिए फोर्स की क्या होगी, जरूरत होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां तक मोशन में होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि कोई भी फोर्स उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम उस ऑब्जेक्ट पे
वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम कंसीडर करें तो वहां पे आप वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वहां पे देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी है वो उस पे काम कर रही है, तो उसकी वजह से जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका जो वेलोसिटी है जो कि इनिशियली 0 है लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां से हमारी जो t की वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी x by u। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर लेते हैं। ओके, तो ये जो टाइम है जहां जिसमें कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट p पे है वो टाइम x by u होगा। अब अगर हम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस मोशन को कंसीडर करते हुए उसमें इक्वेशन का यूज करें तो इनिशियली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो इसका मतलब uy जो था वो कितना था, 0 था। और टाइम t में वो नीचे कितना आया, y आया। तो यहां से हमको इक्वेशन h ut प्लस हाफ ut स्क्वायर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वेशन होता था h ut प्लस हाफ gt स्क्वायर का हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो नीचे की तरफ जो वो डिस्प्लेसमेंट मिला है वो हमारा है कितना, y, और uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ से ये 0 इनटू क्या होगा, t होगा, और प्लस यहाँ पे हाफ g t स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हाफ g t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू हमारी कितनी है, x by u। इसको उठा के हम इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो देखें हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y इक्वल टू हाफ g, t की जगह पे हम रखेंगे x by u का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ g u स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। अब हमने g को कांस्टेंट माना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रू आउट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और हाफ ऑलरेडी कांस्टेंट है तो हाफ g अपॉन u स्क्वायर जो होगा वो पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट k से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से हमारा जो एक्सप्रेशन होगा y क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर। तो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था आपसे कि y जो है अगर x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो ये जो ट्रैजेक्टरी आपको मिल रही है उसका जो शेप होता है वो क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आखिर में कंक्लूडिंग लाइन कि since y is directly proportional to x square, so the trajectory of the projectile is parabola। ओके, ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल है उसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी वो उसका जो शेप होगा वो पैराबोलिक होगा। अब उसके बाद हम अगला टॉपिक में ऐसे में उसको डिस्कस करेंगे और वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, पहले हम उसको जान लें, फिर उसके बाद उसका एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ऑब्जेक्ट को इनिशियली आपने यहाँ से क्या करा था, प्रोजेक्ट किया था, और उसके बाद वो ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक कर गया, उसका मोशन क्या हो गया, खत्म हो गया।
यहाँ प्रोजेक्ट करने के बाद और स्ट्राइक करने तक के इंटरवल को जितने की देर तक वो क्या रहा, हवा में रहा, हम इस प्रोजेक्टाइल का जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। क्लियर है? एक बार और सुन लीजिए कि ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के बाद और ग्राउंड से स्ट्राइक होने के बीच जितने देर वो प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, उस टाइम को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ओके, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो अब उसको हम डिराइव करते हैं। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, ग्राउंड पे होगा। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को के मोशन को कंसीडर करें तो इस ऑब्जेक्ट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, h है। क्या है, h है। और उस ऑब्जेक्ट की जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी इनिशियली वो कितनी है, 0 है। तो हम इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि अगर हम देखें s in y direction is equals to uy, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन t प्लस हाफ gt स्क्वायर को हम क्या करें, यूज करें। तो यहां पे जब टाइम ऑफ फ्लाइट इसका इसने लिया उतने देर में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, h हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, h होगी। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन 0 इनटू t, यहां पे हम t को कैपिटल T से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट को डिनोट कर रहा है, इट्स अ स्पेशल केस, तो हम इसको स्मॉल t से डिनोट ना करके इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस हाफ g t स्क्वायर। तो यहां से h की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ g t स्क्वायर। यहां से हमारा मिलेगा t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h अपॉन g, यहां से t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2h अपॉन g। ठीक है, तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या निकल के आ गया। तो अगर h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को u इनिशियल वेलोसिटी से अगर हम प्रोजेक्ट करें तो उस ऑब्जेक्ट की या उस प्रोजेक्टाइल की जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो इस फॉर्मूले से आपको निकल के मिल जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है जिसको कि डिस्कस करेंगे, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के बाद ग्राउंड पे जब वो टकराया तो टाइम ऑफ फ्लाइट इंटरवल में या टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर इंटरवल में उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस उसने जो है कवर करी उसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली रेंज, और इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो हम ये यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। अब ये होगी कितना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम कर नहीं रहा, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड वेलोसिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी का केस हो गया। तो यहां से हमारा जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपका जो निकल के आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो यहां पे जो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है r, और वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। तो यहां पे u हो जाएगा, और जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर का टाइम है, और अब टाइम ऑफ फ्लाइट को जो है कैपिटल T से डिनोट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू भी हमने प्रीवियसली जो है
ठीक है। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी है उसके किसी भी पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट हम एज अ हेडिंग लिख सकते हैं, वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट। ओके, तो अब मान लीजिए कि हमारा जो पॉइंट P है वहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है नेट, वो हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये v जो है वेलोसिटी है उस इंस्टेंट पे। ओके, तो अगर हम इस वेलोसिटी को स्प्लिट करेंगे तो वो आपका जो है v x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी कंपोनेंट वाइज और y डायरेक्शन में वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे vx और vy जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो vx से बीटा एंगल पे है। तो अब हम v को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अब v किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करनी है तो हमारा जो v होगा, अगर इसको हम थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करें तो ये हमारा vx है और ये vy है और ये हमारा v है, दिस एंगल इज बीटा। और अगर हम इसको जो है कंप्लीट करें और इसमें हम पैरेललोग्राम लॉ अगर लगाएं तो इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा v वो होगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा। क्या होगा? cos थीटा, where theta is the angle between vx and vy और वो कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो अभी फिलहाल हो जाएगी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उस इंस्टेंट पे वो हो जाएगा v अंडर रूट vx प्लस vy स्क्वायर। ओके, अब हम ये देखें कि ये जो vx है उसकी वैल्यू क्या होगी और vy की वैल्यू क्या होगी, फिर उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद हमारा इसी टाइम इंस्टेंट t पे उसका जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। तो अब vx की वैल्यू क्या होगी, ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है और हमने इससे पहले भी बताया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो नहीं बदलेगी। इसका मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वही यहाँ पे vx होगा, लेकिन जो आपकी vy है मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कि उसपे ग्रेविटी काम कर रही है, तो स्टार्टिंग वो 0 था इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा इंक्रीज होगा। तो t टाइम के बाद उसका y डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कंपोनेंट कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये हमारा vy is equals to uy plus gt इक्वेशन को हम यूज करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे vy जो है t टाइम के बाद वेलोसिटी है, uy इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन y डायरेक्शन, g is acceleration due to gravity and t is that particular time instant. So initial velocity of object in downward direction is 0, then plus gt, तो यहाँ से vy हो जाएगा हमारा क्या होगा gt। तो यहाँ से vx की वैल्यू हमें u मिल गई, vy की वैल्यू हमको क्या मिल गई gt मिल गई। तो इन दोनों ही वैल्यूज को हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, तो पुट करने के बाद हमारा हो जाएगा vx u²
प्लस ये हो जाएगा g स्क्वायर t स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा नेट वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वो निकल के आ जाएगा। हम इनिशियल वेलोसिटी रख देंगे, g की वैल्यू रख देंगे और उस टाइम इंस्टेंट को जिस पे की वेलोसिटी को पूछा जा रहा है वो पुट कर देंगे, निकल के आ जाएगा। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि उस टाइम इंस्टेंट t पे ये वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है। तो हमने रेफरेंस यूज करा हुआ है x डायरेक्शन, तो vx से जो एंगल ये फॉर्म कर रहा है वेलोसिटी वही इसकी डायरेक्शन है। तो हम इसको जो है देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस वाले फिगर को देखते हैं। तो ये vx है और ये क्या vy है, और अगर ये vy है तो ये भी क्या होगा vy होगा। ठीक है, ये क्या होगा vy होगा। ठीक, तो अब यहां से हम अगर tan बीटा लिखें, क्या लिखें tan बीटा, तो tan बीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है vy, बेस कौन है vx। ओके, तो यहाँ से vy की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि ये gt होगा और इसकी वैल्यू हम vx की हम निकाल चुके हैं कि वो u होगा। तो यहाँ से tan बीटा वो होगा gt by u और बीटा जो होगा tan इनवर्स, ठीक है, gt by u होगा। तो हमने उस इंस्टेंट पे, ठीक है, जो नेट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को फ्रॉम